लोकसभेत जाऊयात, अमोल कोल्हे बोलतायत। सभा चुनाव के बाद जैसा मैंने कहा, मैं चुन के आया हूं ईवीएम पे, लेकिन मतदाताओं में एक संभ्रम है, एक असमंजस है और कई सारे संदेह, कई सारी आशंका है। लोकसभा चुनाव के बाद महज 6 महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं और इलेक्शन कमीशन बार बार मांग करने के बाद भी ये सूची विपक्ष को नहीं सौंप रही है। उसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जो 5% वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का वेरिफिकेशन होना था, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद अचानक इलेक्शन कमीशन ने नई एसओपी जारी की है, जिसमें ये वेरिफिकेशन नहीं होगा बल्कि पूरी मेमोरी बर्न करके सिर्फ उसमें मॉक पोल कराया जाएगा। तो इससे असमंजस और भी बढ़ जाता है। हमारी मराठी में कहावत है, कर नाही त्याला डर कशाला, कुछ किया ही नहीं तो डरते क्यों, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसलिए अध्यक्ष महोदया, ये शंका उत्पन्न होती है, क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का, ये हम और उनकी बात नहीं, ये सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं अध्यक्ष महोदया, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहने के लिए जनता का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है। और चुनाव आयोग का गठन ही फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी दरखास्त है कि 5% ईवीएम में मॉक पोल की जगह वोट वेरिफिकेशन कराया जाए और साथ ही में चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम का लॉग डेटा उम्मीदवारों को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये तो मानना पड़ेगा कि अध्यक्ष महोदय, ये तो मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए हमेशा जागरूक रहता है, लेकिन जैसे रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमारे पास विकल्प होता है कि हमें नॉनवेज खाना है या वेज खाना है, तो मतदाताओं के पास विकल्प क्यों नहीं? उन्हें मतदान बैलेट पेपर से करना है या ईवीएम से करना है? जिसका बैलेट पेपर पर विश्वास हो वो बैलेट पेपर से मतदान करे, जिसका ईवीएम पर विश्वास हो वो ईवीएम पर मतदान करे। ये अवसर है अध्यक्ष महोदया, देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास एक अवसर है कि अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था बने कि पूरे देश में मतदाता को पता चले कि उसका वोट गया कहां है, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और अंत में इतना ही कहूंगा अध्यक्ष महोदया, राष्ट्र प्रथम के साथ स्वतंत्रता प्रथम, समानता प्रथम, बंधुता प्रथम और धर्म